बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। आइए हज़रात एक मर्तबा बारगाहे रिसालत में दुरूद पाक पढ़े। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा। ए ईमान वालों, अपने आप को बचाओ, अपने घर वालों को बचाओ जहन्नम की आग से, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। जरा तवज्जो फरमाइएगा, रब फरमा रखा है अपने आप को भी बचाओ, अपने घर वालों को भी बचाओ। लेकिन हमारे हालात तो ये हो चुके हैं कि हम खुद ही नहीं बच पा रहे हैं, तो अपने घर वालों को क्या बचा पाएंगे। आज हमने कुरान की बात पर अमल न किया। काश मुसलमान तो कुरान की बात पर अमल करता, कभी तो कुरान को पढ़ कर के देखता। रात को जब तू सोने के लिए चल, अपने बिस्तर पे जाने से पहले इशा की नमाज के बाद अल्लाह ने तुझे अक्ले सलीम दी है, तो सोच में दुनिया में आया क्यों हो। सरकार की आमद की खुशी में दुनिया में आया, सरकार न होते तो तुम्हारा मेरा वजूद न होता। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। अल्लाह अकबर। तुम सोचो, हम सुबह में उठे, हमने फजर के सजदे न किए, ज़ोहर के वक्त हमने खाना खाया लेकिन अल्लाह की इबादत न की, असर के वक्त हम घूमने के लिए निकल गए फिर भी अल्लाह की इबादत न की, मगरिब के वक्त दोस्तों के साथ बैठे रहे लेकिन अल्लाह की इबादत न की, इशा के वक्त हम लोग फोन चलाते रहे फिर भी अल्लाह की इबादत न की। रब 24 घंटे निकल गए, इतना ना हो सका 24 घंटे में एक टाइम की नमाज पढ़ लेते। मुसलमानों, अपने जमीर को उठा करके देखो, तुमने इस्लाम को बहुत नीचे तक पहुंचा दिया है। मगर एक बात याद रख लेना, कुरान की जिम्मेदारी हमारे तुम्हारे ऊपर नहीं है। अगर हम कुरान न पढ़ें तो ये हमारे लिए खराबी हो सकती है, अगर आप कुरान न पढ़ें तो ये आपके लिए खराबी हो सकती है। याद रखें, कुरान की हिफाजत का जिम्मा हमारे तुम्हारे अल्लाह ने लिया है। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक इस कुरान को हमने नाज़िल किया है और इसकी हिफाजत का जिम्मा भी हमने लिया है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया है। आज हम कुरान की हिफाजत क्या कर सकते हैं जब हम अपने घरों की हिफाजत न कर सके, जब आज हम अपने चेहरों की हिफाजत न कर सके तो कुरान की हिफाजत क्या कर सकते हैं। आओ जरा ज़हन को करीब करो। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, वजअलना लैला लिबासा, मैंने रात को तेरे लिए सुकून का बना दिया ताकि तू आराम से सोता रहे। ऐ मुसलमान, मेरे अल्लाह ने तुझे पूरी रात आराम से सुला दिया। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, क़ब्ला तुलूइ शम्सी व क़ब्ला गुरूबिहा, सूरज निकलने वाला है, सूरज तुलू होने वाला है, इससे पहले मेरी बारगाह में सजदे कर ले, लेकिन तुम बिस्तर से उठ न सके। मुअज्जिन कहता रहा, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी नमाज में है, आओ कामयाबी नमाज में है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। उधर मुअज्जिन पुकार रहा है, नमाज नींद से बेहतर है, लेकिन इधर हमारे माँ बाप सो रहे हैं, भाई बहन सो रहे हैं। यार ये मुसलमान के घर है, मुसलमान का घर कब्रिस्तान से नजर आता है। आज नमाजों से हम बहुत दूर जा चुके हैं, आज कुरान की तिलावत हम लोग नहीं करते हैं। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल से दूर भागती हुई नजर आती है, फिर कहती है कि हमें सुकून नहीं मिलता। याद रखो, कोई दुबई घूमने के लिए जाता है ताकि हमें सुकून मिल जाए, कोई कश्मीर की वादी में घूमने के लिए जाता है ताकि हमें सुकून मिल जाए। हाँ साकिब, हमने देखा है लोग घूम करके आते हैं फिर भी यही कहती है कि हमें सुकून नहीं मिला। सुकून मिलेगा तो मिलेगा कहाँ। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह ही के जिक्र से दिलों को सुकून मिला करता है। सुभान अल्लाह, कुरान पढ़ करके देखो, फिर देखना कितना सुकून मिलता है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल में आओ, नाते नबी सुनो, फिर देखो कितना सुकून मिलता है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ो, फिर देखो कितना सुकून मिलता है। डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली ने कहा कि खुश्क शाखों को वो ताजा गुलाब देते हैं, अहदे पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं। पढ़ ले दुरूद गफलत न कर, खुदा की कसम तेरे सलाम का वो अब भी जवाब देते हैं। पढ़ ले दुरूद गफलत न कर, खुदा की कसम तेरे सलाम का वो अब भी जवाब देते हैं।